आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। क्या हुकूमत जानबूझकर अक़लियती इदारों को निशाना बना रही है और इससे अपनी सियासत को चमका रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के खिलाफ जो हल्फनामा केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमा किया है, उसके बाद मुस्लिम दानिश्वर कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। आखिर अल्पसंख्यक दर्जा छीनने के बाद जामिया का क्या नुकसान होगा और मुल्क में जामिया के अलावा और कौन कौन से अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने वाले शिक्षण संस्थान हैं? आज हमारी आवाज में बात होगी इसी मुद्दे पर। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लेकर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया और अक़लियती किरदार खत्म करने की वकालत की। ये खबर मीडिया में आते ही सुर्खियां बन गई। बहसों मुबाहिसों का दौर शुरू हो गया और फिर सवाल खड़ा कर दिया गया कि क्या सरकार अल्पसंख्यक इदारों को निशाना बना रही है? क्या सरकार माइनॉरिटी की तालीम को लेकर सिर्फ बयानों तक ही संजीदा है और ज़मीन पर उसका अलग रवैया है? ये तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोर्ट में अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी संसद के एक्ट के तहत बनी हुई है और केंद्र सरकार के खर्च से चलती है। ऐसे में जामिया के अल्पसंख्यक संस्थान होने का सवाल ही नहीं। केंद्र सरकार का यह फैसला पिछली यूपीए सरकार के उस फैसले से मेल नहीं खाता जिसमें साल 2011 के आखिरी वक्त में पूर्व एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने अदालत में एक शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें साफ लिखा गया था कि चूंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग यानी NCMEI ने यह फैसला दे दिया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए सरकार को आयोग का यह फैसला मंजूर है। लेकिन सरकार बदल गई तो केंद्र का कोर्ट में जामिया को लेकर स्टैंड भी बदल गया। NCMEI के 10 साल तक चेयरमैन रहते हुए सुहेल एजाज सिद्दीकी ने 10 से 12,000 स्कूल कॉलेजों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया था। इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी शामिल रही। सुहेल एजाज सिद्दीकी सरकार के इस रवैये से बेहद नाराज दिखते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि जब सबको मालूम है कि मुसलमानों को देश की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलने में बड़ी दिक्कतें आती है, तो फिर बार बार AMU और जामिया को निशाना क्यों बनाया जाता है? मुल्क का माहौल इतना गरमाया है कि मुसलमान बच्चों को और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती। अब ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनको मेयारी तालीम देती हैं, मगर कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं है और इसलिए एक यूनिवर्सिटी के पीछे CBI लगा रखी है, दूसरे की तैयारी है CBI लगाने की। 1920 में ये पैदा ही हुई यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया और तब से लेके आज तक इसके उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। क्या अल्पसंख्यक संस्थानों में मुसलमानों से जुड़े संस्थान ही होते हैं? क्योंकि अल्पसंख्यकों में मोटे तौर पर मुसलमानों को गिना जाता है, जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 17.4 करोड़ यानी 14.4% है, जबकि सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी मजहब के मानने वाले लोग भी शामिल हैं। और आंकड़े बताते हैं कि जिन 12 यूनिवर्सिटी को जस्टिस सुहेल सिद्दीकी ने चेयरमैन रहते हुए अक़लियती दर्जा दिया, उन यूनिवर्सिटी को सिख और जैन मजहब के मानने वाले लोगों ने बनाया है। जामिया के अक़लियती किरदार को चुनौती देने के सरकार के कदम से जामिया से जुड़े लोग बेहद नाराज दिखते हैं। जामिया में लंबे वक्त तक प्रोफेसर के तौर पर तालीम देते रहे अख्तरुल वासे सीधे इस फैसले को अफसोसनाक करार देते हैं और हुकूमत से सीधा सवाल करते हैं कि अगर अक़लियती तबके के बच्चे इन यूनिवर्सिटी में भी आला तालीम हासिल नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ जो हैं वो दुनिया के सामने आप इस तरह पेश करते हैं कि ये हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की निशानियां हैं और दूसरी तरफ जब अंदरून मुल्क आप पॉलिसी की वजह करते हैं तो उनको एक तरह से दूसरे अंदाज से देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक तरफ तो बार बार इस पे जोर दिया जाता है कि मुसलमानों को तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए और जो मुसलमानों ने अपनी तालीम के लिए इदारे कायम किए थे वो तारीख़ी तौर पे साबित है जी, वो उनके अक़लियती किरदार का मसला नहीं है, उनके तारीख़ी किरदार का मसला भी है।
उनका अक़लियती किरदार उनका तारीख़ी किरदार है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई है मुसलमानों की भलाई के लिए, माइनॉरिटी की भलाई के लिए, क्योंकि जिस तरह से मुसलमान डे बाई डे पीछे जाते जा रहे थे, हमारे जो मुस्लिम उलमा थे उन लोगों ने कोशिश किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें हम सिर्फ मुसलमानों को प्रमोट कर सके और समाज में उनको आगे से आगे दर्जा अव्वल दर्जा दिला सके। लेकिन यहाँ पे जब भी कभी भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो जो सरकारें ये चाहती हैं कि क्यों ना ऐसा कुछ मुद्दा उठाया जाए जिससे हम लोग मेजॉरिटी को खुश कर सकें और माइनॉरिटी को दबा सके और उनकी बातों को कुचला जा सके। ये सरकार की पॉलिसी है। हिंदुस्तान में केवल एक जामिया ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी भी मतलब धर्म के नाम पे बनी हुई है। BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद में गया हूँ 2-3 बार किसी काम से, मैंने देखा वहाँ पे हॉस्टल के नाम हिंदू हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल, ठीक है सर। तो ये क्या है, आप इन चीज़ों को ख़त्म करिए। माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म करने से क्या होगा? क्या माइनॉरिटी मतलब एडुकेशन में वो देखे कि उनका स्टेटस क्या है, वो रिपोर्ट चेक करिए आप, उसके बाद डिसाइड करिए ना कि ख़त्म करना है, क्या करना है। माइनॉरिटी के जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है तो उसको किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहिए और सरकार को इसे छीनना भी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने अपने स्टैंड के पक्ष में कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य केस का हवाला देते हुए बताया कि जो यूनिवर्सिटी संसद एक्ट के तहत शामिल है उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हलफनामे में कहा गया कि ऐसा जरूरी नहीं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बोर्ड का निर्वाचन होता है और जरूरी नहीं कि इसमें मुस्लिम धर्म के मानने वालों की ही अधिकता हो। ऐसे में जामिया के अल्पसंख्यक संस्थान होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही हलफनामे में ये भी कहा गया कि जामिया अल्पसंख्यक संस्थान इसलिए भी नहीं क्योंकि इसे संसद एक्ट के तहत बनाया गया और केंद्र सरकार इसे फंड देती है। साथ ही संस्थान को अल्पसंख्यकों द्वारा भी स्थापित नहीं किया गया, जबकि साल 2011 में NCMEI ने कहा था कि जामिया की स्थापना मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों के फायदे के लिए की गई थी और ये संस्थान अपनी मुस्लिम पहचान को कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जामिया ने SC, ST और OBC छात्रों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। वहीं मुस्लिम छात्रों के लिए हर कोर्स में आधी सीट आरक्षित कर दी। 30% सीट जहां मुस्लिम छात्रों के लिए, वहीं 10% मुस्लिम महिलाओं के लिए और 10% मुस्लिम पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई। इस मामले में सुहेल सिद्दीकी साफ कहते हैं कि कोर्ट जब अजीज बादशाह के केस को देखेगा तो भी उन्हें उम्मीद है कि मामला जामिया के हक में ही आएगा। अजीज बादशाह का केस इसमें लागू नहीं होता है और उसकी वजह भी बताई है। और यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अजीज़ बादशाह का केस सही फैसला नहीं है। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट उसको रिकन्सिडर करेगा, मुझे उम्मीद है कि वो फैसला पलट जाएगा। AMU और जामिया से जुड़ा हुआ मुद्दा जब जब भी सामने आता है तो नज़र यही आता है कि इसमें असल मुद्दों को कम और सियासी पहलुओं को ज़्यादा टटोला जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश में लग जाती है। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि माइनॉरिटी स्टेटस वाले अक़लियती इदारों को आखिर कौन से हुकूक हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। अल्पसंख्यक किरदार हासिल करने वाले संस्थानों को कई तरह के हक मिलते हैं जिसकी वजह से वो आज़ाद होकर अपना काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा ख़त्म होता है तो यकीनन अक़लियती तबके के स्टूडेंट्स को मुश्किलें आएंगी। सिर्फ जामिया ही नहीं बल्कि AMU को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा हासिल नहीं और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में भी केंद्र सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है। दरअसल साल 2004 में AMU ने 50% पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों में मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद केंद्र और AMU ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपील में कहा गया कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान है और मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला इसी अधिकार से लिया गया है।
लेकिन केंद्र सरकार ने एएमयू मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह अपील को वापस लेना चाहती है और मानती है कि अजीज बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि इसे भी संसद के एक कानून के जरिए बनाया गया। जामिया मिलिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इन लोगों का खासतौर इन लोगों का कंट्रीब्यूशन नेशनल बिल्डिंग में, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप नाम लीजिए तो वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में है। हमारे एलुमनाई जो हैं पूरे मतलब कहने 108 मुल्कों में हैं। सर सैयद अहमद साहब जिन्होंने इसकी संगे बुनियाद रखी थी तो उनका मानना था कि आप हिंदू मतलब कि बहुत ही सेकुलरिज्म के थे। उन्होंने कहा इन पर्टिकुलर ये यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन इसके दरवाजे और इसकी जो मतलब कि चीज़ें जो हैं वो गैर मुसलमानों के लिए भी है, इसमें कोई उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था ये तबका जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो उसको एक तरह से आपको अगर आगे बढ़ाना है मुल्क को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जाहिर सी बात जिससे मुल्क आगे बढ़ता है तो उसे आप कमज़ोर नहीं छोड़ सकते। ये अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है और ये मुल्क की मेरे ख्याल से मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि आप हर तबकात को साथ में लेके चलें और जहाँ उनकी कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को मजबूत करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो बात दूसरी थी, उसमें एंग्लो इंडियन मोहम्मडन कॉलेज था, ये तो पैदाइशी यूनिवर्सिटी हुई है, तो इसमें क्या आपने क्या किया, उसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जामा पहना दिया, मतलब रिकग्नाइज़ किया एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो अक़लियती तालीमी इदारा भी रिकग्नाइज हो सकता है एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के पास अपनी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का हक है। अनुच्छेद 30(1) कहता है कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, उनके पास अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने उन्हें चलाने का अधिकार होगा। इसलिए संविधान मुसलमानों या दूसरे अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने से नहीं रोकता। मौजूदा दौर में करीब 13,000 से ज़्यादा अल्पसंख्यक संस्थान मुल्क भर में चल रहे हैं और इनमें सिख, जैन, ईसाई सभी अल्पसंख्यकों के संस्थान शामिल हैं। अब सवाल ये है कि अगर हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक दर्जे के साथ हजारों स्कूल कॉलेज चल रहे हैं तो फिर बार बार क्यों जामिया और एएमयू को लेकर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। आर्टिकल 30 के तहत मुस्लिम माइनॉरिटीज़ या कोई माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का पूरा हक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर लूज करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें साफ साफ लिखा, आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 में जाएंगे कि इस देश का माइनॉरिटी का ये पूरा अधिकार है कि अपने लिंग्विस्टिक और रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने स्टडीज़ को प्रमोट करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन खोल सकती है और रन कर सकती है। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फंड करे। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ये नहीं कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्ट से बना है तो ये माइनॉरिटी नहीं हो गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। और आर्टिकल 15 का 1 देखें तो उसमें साफ कहता है कि जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूशन वो माइनॉरिटीज़ है और माइनॉरिटी रिजर्वेशन है तो उसको किसी भी ओबीसी या SC ST कोटा से एग्जम्प्ट किया जाएगा। भारत के संविधान आर्टिकल 31A में लिखा हुआ है कि भारत की जो शिक्षा है, मतलब भारत की जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी अपनी शिक्षा का अधिकार खुद से प्राप्त कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं अपनी माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जामिया और एएमयू के साथ सियासत भी जुड़ जाती है और ऐसा होते हुए देर नहीं लगती। ये तमाम पहलू हैं, लेकिन उससे पहले जानना भी ज़रूरी है कि अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने के बाद किसी भी इदारे को हक क्या हासिल होते हैं, अल्पसंख्यक संस्थानों को क्या होते हैं अधिकार। किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को अपनी मैनेजिंग कमेटी बगैर सरकार की मुदाखलत के कायम करने का अधिकार होता है। अल्पसंख्यक संस्थान एक रीजनेबल फीस का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थान को अपना टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मुकर्रर करने का हक हासिल होता है, बशर्ते उसकी काबिलियत सरकार भी माने। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थान में रिजर्व पॉलिसी लागू नहीं होती और RTE का कानून भी लागू नहीं होता। इन तमाम हक के साथ अक़लियती किरदार वाले इदारे चलते हैं।
लेकिन अल्पसंख्यक शब्द मुसलमानों के साथ जुड़ा होने से इस पर सियासत होने में देर नहीं लगती। मुल्क में यूँ तो कई और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ मुसलमान छात्रों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन जामिया और AMU सबसे ज़्यादा सियासत के फेर में इसलिए फंसते हैं क्योंकि यहाँ की आला तालीम दुनिया भर में पहचान रखती है। हालांकि ऐसा नहीं कि जामिया में मुसलमान स्टूडेंट की तादाद ही ज़्यादा हो, बल्कि दूसरे मजहब के मानने वाले छात्रों की तादाद भी यहाँ खूब नज़र आती है। लेकिन सियासत करने वालों को जामिया और AMU दोनों यूनिवर्सिटी के नाम खूब भाते हैं और इनके खिलाफ और फेवर दोनों ही तरह से राजनीति परवान चढ़ते हुए देर नहीं लगती। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है ताकि अभी कर्नाटका में इलेक्शन है तो इसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसी तरह जब जब इलेक्शन होगा तो मुसलमानों के खिलाफ मुद्दे तो उठाए जाएंगे। इसके लिए मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट मुसलमानों के एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए नहीं है। वो मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं देखना चाहती। सिर्फ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया, जिसमें से 50% माइनॉरिटीज़ को मिलता है मेरिट के ऊपर, रिमेनिंग 50% तो लोकल बच्चों को मिलता है। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं देखना चाहते और यही इनकी असल सोच और यही इनका काम करने का तरीका है। सरकार फिर से एक बार हिंदू और मुसलमान का पत्ता फेंक रही है। दलितों और मुसलमानों का जो एक समीकरण बन रहा है लार्जर प्लेटफॉर्म पे, उसको ये सरकार तोड़ना चाहती है, ये कह के कि मुसलमान यूनिवर्सिटी है जो जामिया और AMU, इसमें रिजर्वेशन होने से दलितों का हक नहीं मिलेगा। ये सरकार को जब दलितों की इतनी ही फिक्र है तो सरकार ये 2 यूनिवर्सिटी में 10% 20% के लिए क्यों मर रही है? सरकार को चाहिए कि इस देश में 1 नहीं 2 नहीं 10 20 25 यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है जो नए बनाए और दलितों और पिछड़ों को वहाँ पर एडमिशन दे। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर एक्चुअली टेम्पल्स or shrines of education, you know, and if politics has gone into institutions, it's a very sad situation. जब तक हम इन institutions को वाकई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं मानना शुरू करेंगे, तब तक तो कोई राह नज़र नहीं आती। We have to treat these places as a holy place where we are preparing our youth for a future. 2011 में जब जामिया के अक़लियती किरदार को बहाल किया गया तो उस वक्त NCMEI की तरफ से कहा गया कि जामिया मुसलमानों के ज़रिए मुसलमानों के लिए बनाया गया इदारा है। लेकिन मौजूदा सरकार इस बात को नहीं मानती। उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जामिया संसद के एक्ट के तहत बना है और इसका पूरा खर्चा मरकज़ी हुकूमत उठाती है। ऐसे में जामिया के अल्पसंख्यक संस्थान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी आवाज में फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम दानिश्वर कह रहे हैं कि अगर जामिया जैसे संस्थानों का अक़लियती किरदार खत्म होता है तो इससे मुसलमान तालीमी मैदान में और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। तालीम के मैदान में मुसलमान बेहद पिछड़े हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में कई जानकार इस बात को आंकड़ों के साथ कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अक़लियती संस्थानों के साथ छेड़खानी करती है तो इससे मुस्लिम तबके के बच्चों को और नुकसान होगा। देश के मुसलमानों की तालीम के हालात अच्छे नहीं, इस बात को सब जानते हैं। सच्चर कमेटी से लेकर कुंडू कमेटी तक की रिपोर्ट इस बात को कह चुकी है। ऐसे में अगर बड़े तालीमी इदारों को सिर्फ सियासी चश्मे की नज़र से देखा जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि एक पक्ष को खुश किया जाए तो फिर हालात बेहतर होने की उम्मीद बेमानी सी लगती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश के स्कूलों से बाहर 60 लाख बच्चों में 9.18% मुसलमान बच्चे हैं। यही नहीं, पिछले दिनों ही संसद में सरकार ने बताया कि अभी भी ड्रॉप आउट की समस्या सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है। ये तमाम बातें कहती हैं हालात अभी भी ख़राब हैं। ऐसे में मुस्लिम दानिश्वर सवाल खड़ा करते हैं कि जब खुद PM मोदी कहते हैं कि मुसलमानों के खात में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो और दूसरी तरफ सरकार जामिया जैसे इदारों से माइनॉरिटी स्टेटस छीनना चाहती है, तो फिर मुस्लिम बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे तरक्की में अपना हाथ बटाएंगे? वो वज़ीर आज़म जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं जी, जो कहते हैं कि मुसलमान नौजवान के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो तो उनका इम्तहान है ये जी। ऐसे मुसलमान नौजवान कहाँ से निकलेंगे
ऐसे मुसलमान नौजवान अलीगढ़ और जामिया ही से निकलेंगे जी। अगर आप इन इदारों को ये आपकी आंखों में खटकते हैं और आपकी सरकार जो है उन्हें दूसरे नज़र से देखती है, उनके साथ सौतेलेपन का सलूक करती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीम को जो नुकसान पहुँचेगा वो तो अलहदा है, लेकिन जो एक अदम एतमादी की फिजा होगी वो सबसे ज़्यादा नुकसान देगी। इस देश में दलितों मुसलमानों का हालात एक जैसा है, बल्कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहता है कि मुसलमानों का हालात दलितों से बदतर है। ये यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ से इस देश के दबे कुचले पिछड़े मुसलमान आके शिक्षा ले रहे हैं, ताकि उसमें एक APJ अब्दुल कलाम जैसे टैलेंट डेवलप हो सके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन सके और इस देश को साइंस के ज़रिए, आर्ट्स और कॉमर्स के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सके। अगर सरकार की ये साजिश है कि नहीं हमें तो इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म ही करना है और दलितों मुसलमानों को माइनॉरिटी और रिजर्वेशन के नाम पर लड़ा देना है, तो ये सरकार को साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं कि मुल्क की सियासत को ऐसे मुद्दे ज़्यादा पसंद आते हैं जो दो समुदाय से जुड़े हो। पिछली सरकार ने अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए कदम उठाया था और मौजूदा सरकार बहुसंख्यकों को लुभाने में लगी है। लेकिन इस सियासी नफ़े नुकसान की होड़ में इस बात से मुंह ना मोड़ा जाए जिससे तालीम की तरक्की की बातें बेमानी लगने लगे। यकीनन सरकार को इस सिलसिले में भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ सवाल अक़लियती तबके के तालिब इल्मों के मुस्तक़बिल से जुड़ा है और वो रोशन रहे। सबको उम्मीद इसी बात की है कि मोदी हुकूमत इस उम्मीद को टूटने नहीं देगी। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सियासी तौर पर नेता चाहते भी नहीं कि जल्दी से ये मामला ख़त्म हो भी। इस सब के बीच AMU का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो जामिया का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में। हालांकि अगर जामिया के अक़लियती किरदार को ख़त्म कर दिया जाता है तो बड़ा तालीमी इदारा होने के नाते कम से कम अल्पसंख्यक समाज के लिए ये बड़ा झटका माना जाएगा। जाहिर तौर पर AMU और जामिया का मुद्दा अलग अलग वक्त पर किसी न किसी बहाने सामने आता रहता है और इस पर सियासत भी जमकर होती है। लेकिन यहाँ जिम्मेदार लोगों को समझना होगा कि तालीम के इन इदारों को लेकर अगर सियासत होगी तो यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर होगी। ऐसे में मोदी हुकूमत को इस पूरे मामले पर बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। फिलहाल आज हमारी आवाज़ को ये ख़त्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इशूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।